Hello students, class 11th, chapter number 7, changing cultural traditions, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इस चैप्टर के अंदर डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, ये आज हमारा टॉपिक है जिस पर बात करने जा रहे हैं आप सभी के सामने। तो ईसाई धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, डिबेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेड और ट्रैवल के बारे में। तो ट्रेड और जो ट्रेवल था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स लिंक्ड इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स विद द वर्ल्ड बियॉन्ड, यानी कि व्यापार और सरकार या सैनिक जो विजय थी और कूटनीतिक संपर्क थे, उनके कारण इटली के जो नगर थे और राज दरबार जो थे, उनके दूर दूर के देशों के साथ धीरे धीरे संपर्क स्थापित हुए। ओके, तो जो न्यू कल्चर था वाज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय द एजुकेटेड एंड द वेल्दी। वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडियाज फिल्टर्ड डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन हु आफ्टर ऑल कुड नॉट रीड और राइट। लोगों ने नई संस्कृति की प्रशंसा की और इसे अपनाया। किसने अपनाया? केवल शिक्षित लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं ने अपनाया, सभी ने नहीं अपनाया। ठीक है ना। तो इन द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, शुरू में 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ इन नॉर्थ यूरोप वर अट्रैक्टेड टू ह्यूमनिस्ट आइडियाज़। तो वो किसकी तरफ आकर्षित हुए? वो मानवतावादी जो विचार थे उनकी तरफ वो विद्वान आकर्षित हुए। ठीक है। तो पॉइंट वाइज आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि आप उसे आसानी से लिख भी सकें और आसानी से समझ भी सकें। ओके स्टूडेंट्स, so like their Italian colleagues, they too focused on classical Greek and Roman text along with the holy book of the Christians। तो उन्होंने क्या किया? रोम के जो क्लासिक ग्रंथ थे और जो ईसाई धर्म ग्रंथ थे, उनके अध्ययन पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। बोला कि भाई इनको ज़्यादा अध्ययन हमें करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस हमें करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस बात की चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा विचार किया। तो इस तरीके से लाइक देयर इटालियन कलीग्स, दे टू फोकस्ड ऑन क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट्स अलॉन्ग विद द होली बुक्स ऑफ क्रिश्चियंस, बट अनलाइक इटली। लेकिन भैया जो इटली था उसकी विपरीत अगर देखा जाए तो वेयर प्रोफेशनल स्कॉलर्स डोमिनेटेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट इन नॉर्थ यूरोप, ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ द चर्च। तो इटली के जो विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान हुआ करते थे, पेशेवर विद्वान जो मानवतावादी आंदोलन पर हमेशा हावी रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तरी यूरोप में मानवतावाद जो था उसने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया कि भैया अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया, है ना। नॉर्थ यूरोप ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ द चर्च। दे कॉल्ड ऑन Christians to practice religion in the way laid down in the ancient texts of their religion, discarding unnecessary rituals which they condemned as later additions to a simple religion। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में जो बताए गए तरीके थे उनसे धर्म का पालन करने का आह्वान किया कि भैया ये पुराने तरीके हैं, इनसे धर्म का पालन करो, इन सब चीज़ों से, नई चीज़ों से कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से उन्होंने बात की। और क्या किया उन्होंने? और जो अनावश्यक कर्मकांड थे, अनावश्यक कर्मकांड समझते हैं ना, पुरानी बातें जो होती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा, अनावश्यक जो कर्मकांड होते हैं उनको त्यागने के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें हुई। देयर वॉज अ रेडिकली न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स एज फ्री एंड रैशनल एजेंट्स। Later, philosophers were to return to this over and over again, inspired by to believe in a distant God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely in pursuit of happiness here and now। हुआ क्या? मानव के बारे में जो उनका दृष्टिकोण था वो बिल्कुल नया था, क्योंकि मानव कुछ नए तरीके से काम करने लगा था ना। मानव अपने दिमाग से ही सही और गलत की पहचान कर लेता है, तो यही सोचकर वो सही कार्य कर पाता है। तो दार्शनिक इसी बात को दोहराते रहे और बार बार कहते रहे। वो क्या कहते थे? वो ऐसे ईश्वर में विश्वास रखते थे जो उनसे बहुत दूर है। भैया ईश्वर किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर बहुत दूर है, ऐसा कहा करते थे।
और उसने कहा उन्होंने मनुष्य को बनाया है। किसने मनुष्य को बनाया? ईश्वर ने। लेकिन उसने अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की आज़ादी भी दे दी है कि भैया मनुष्य को कह दिया बेटा मुक्त रूप से अपना जीवन चलाओ, जैसे चाहते हो वैसे करो काम, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। ऐसा किया गया। तो इस तरीके से आज़ादी दी। वे ये भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढ लेना चाहिए, इसी समय, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हेयर एंड नाउ। यही भैया जो खुशी है वो यहीं कर लो, इसके अलावा आगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो एक व्यक्ति थे क्रिश्चियन ह्यूमैनिटीज़ लाइक थॉमस मोर 1478 से लेकर 1535 तक इंग्लैंड में हुए। एक और व्यक्ति हुए इरास्मस 1466 से लेकर 1536 हॉलैंड के अंदर। तो ईसाई मानवतावादी जो इंग्लैंड के थॉमस मोर थे और जो हॉलैंड के इरास्मस थे, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि चर्च क्या है? चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था है। तो उन्होंने महसूस किया दैट द चर्च हैड बिकम एन इंस्टीट्यूशन मार्क्ड बाय ग्रीड, एक्सटॉर्टिंग मनी एट विल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। लूट खसोट करने वाली संस्था, खींचती है, पैसा खींचना चाहती है बस, और कुछ नहीं करना चाहती। वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द क्लर्गी वाज टू सेल इंडल्जेंसेस, documents which apparently freed the buyer from the burden of the sins he had committed। पादरियों का लोगों से धन ऐंठने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका मिल गया था उनको। इंडल्जेंसेस डॉक्यूमेंट्स, उनका जो बर्डन है ना, सिंस वाला बर्डन, पाप वाला बर्डन, उसको छुटाने का, उसको खत्म करने का तरीका। तो क्या तरीका था? ये था पाप स्वीकारोक्ति, यानी कि इंडल्जेंसेस। एक ऐसा दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता है। क्या कोई दस्तावेज है ऐसा भाई? हैं स्टूडेंट्स, क्या कोई है ऐसा दस्तावेज इस पूरी दुनिया के अंदर जो किसी व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दिला सकता हो? आप कोई पाप कर लो, पड़ोसी कहता है अरे साहब गंगा नहाया हो, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भाई गंगा नहाने से क्या भाई पापों से मुक्ति मिलती है? हैं? ये कोई शरीर का मैल है क्या जो रगड़ा और बाहर निकल गया, लो साहब हमको मुक्ति मिल गई? ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता। लेकिन पादरियों का लोगों से धन ऐंठने का एक तरीका था ये धन ठगने का एक तरीका था, जिसको करके वो धन इकट्ठा किया करते थे। Christian came to realize from printed translation of the Bible in local languages that their religion did not permit such practices। तो क्रिश्चियंस ने क्या कहा? ईसाइयों जो थे उन्होंने बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपा जो अनुवाद था उससे ये उन्हें पता पड़ गया था कि उनका जो धर्म है वो इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देता। डिड नॉट परमिट सच प्रैक्टिसेस, नहीं देता आज्ञा। भाई कैसे हो जाएगा? कैसे पाप से मुक्ति मिल जाएगी? इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप के जो पार्ट्स हैं उनमें खासतौर से देखा जाए तो पीजेंट्स बिगेन टू रेबल अगेंस्ट द टैक्सेस imposed by the church। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए जो अनेक कर हैं ना उनका विरोध करना शुरू कर दिया। While the common folk resented the extortions of churchmen, princes found their interference in the work of the state irritating। They were pleased when the humanists pointed out that the clergy claim to judicial and fiscal powers originated from a document called the Donation of Constantine, supposed to have been issued by Constantine, the first Christian Roman emperor। अब हुआ क्या? यूरोप में मैंने जैसा बताया कि किसानों ने चर्च के द्वारा लगाए गए जितने भी कर थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ
राजा जो था वो भी राजकाज में चर्च की जो दखलंदाजी करता था चर्च बार बार, उससे राजा बहुत चिढ़ता था, परेशान था इन सब चीज़ों से। तो मानवतावादी थे, उन्होंने ये सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का जो दावा है ना, कौन सा दावा, कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान नामक एक पत्र था, एक दस्तावेज, जिससे ये उत्पन्न होता था कि जो किसने लिखा था, प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा, शायद उनके द्वारा जारी किया गया था। तो उन राजाओं को बहुत खुशी हुई कि इसमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, क्योंकि मानवतावादी जो विद्वान थे ये दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का ये जो दस्तावेज है ये कैसा है, नकली है, असली नहीं है, बल्कि उसे कैसे तैयार किया गया है, जालसाजी से तैयार किया गया है। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स वर एबल टू पॉइंट आउट दैट दिस वाज नॉट जेन्युइन नहीं है साहब, एंड हैड बीन फोर्स्ड लेटर, गलत तरीके से तैयार किया गया है, जालसाजी करके तैयार किया गया है, ये समझाया गया। इन 1570 में एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। 1483 से लेकर 1546 तक का इनका समय है। He launched a campaign against the Catholic Church and argued that a person did not need priests to establish contact with God. 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु हुए मार्टिन लूथर, 1483 से 1546 तक उन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उन्होंने दलील पेश की कि मनुष्य जो है उसे ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है, कोई पादरी नहीं चाहिए, कोई प्रिएस्ट नहीं चाहिए हमको, तो हम तो भगवान के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। He asked his followers to have complete faith in God, for faith alone could guide them to the right life and entry into heaven. उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में अगर पूर्ण विश्वास रखें तो केवल उनका विश्वास ही उन्हें अच्छे जीवन की ओर ले जा सकता है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। And this movement is called the Protestant Reformation. ये आंदोलन कहलाया, कौन सा आंदोलन, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन कहलाया। इसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने क्या किया, उस चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर led to the churches in Germany and Switzerland breaking their connection with the Pope and the Catholic Church. पोप और किसके साथ, कैथोलिक चर्च के साथ क्या कर दिया, अपने संबंध समाप्त कर दिए। हटा हुरट, तुम तो हमें गलत सिखाते हो, गलत बताते हो, पता नहीं क्या क्या हमारे साथ करते हो। स्विट्जरलैंड में लूथर्स आइडियाज वर पॉपुलराइज्ड बाय उल्रिक ज्विंगली 1484 से लेकर 1531 तक, एंड लेटर बाई जीन कैल्विन 1509 से लेकर 1509 से लेकर 1564 तक, बैक्ड बाई मर्चेंट्स। द रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्विंगली नामक व्यक्ति ने और उसके बाद जॉन कैल्विन 1509 से लेकर 64 तक उसने इसे काफ़ी लोकप्रिय बनाया। इसके बाद एक और प्रोटेस्ट जो लोग से उनसे संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला, किसने, इग्नेशियस लोयोला, इन स्पेन इन इटली churchmen emphasized the need for a simple line and service to poor. In Spain, Ignatius Loyola, in an attempt to combat
Denis set the Society of Jesus in 1540. His followers were called Jesuits. उसके फॉलोअर क्या कहलाए? जेसुइट्स कहलाए. उसने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की. उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे. हुज मिशन वाज टू सर्व द पुअर. उनका काम क्या था? गरीबों की मदद करना. और क्या करना? एंड टू वाइडन देयर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स. संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना. तो स्टूडेंट्स, आज का पॉइंट आपका यहीं तक रहने देते हैं. ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे. जो भी चीज़ें आपकी अनक्लियर हैं, एक बार दोबारा से वीडियो देखें और इसे क्लियर करें. सो गाइस, थैंक यू एवरीवन.